दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। और इस समय आप सुन रहे हैं गाथा छत्रपति शिवाजी राजे की आरजे प्रभाकर मोरे के साथ। उधर कोकण नामक स्थान में माली किले के घेरे में मुरारपंत को बहुत हानि उठानी पड़ी, परंतु अंत में 2 मास के पश्चात किला हाथ आ गया। वर्षाकाल समाप्त होते ही तारीख 3 अक्टूबर सन 1670 को शिवाजी ने 1500 सिपाहियों के साथ सूरत पर चढ़ाई कर दी और 3 दिन तक लूटते रहे। 3 दिन के पश्चात वो अपनी सेना को लेकर सहारा के रास्ते अपने इलाके में लौट आए और चलते समय शहर वालों को एक विज्ञापन दे गए कि यदि तुम इस लूट से बचना चाहते हो तो 12 लाख रुपए वार्षिक देना स्वीकार करो। शिवाजी अभी रास्ते में ही थे कि उन्हें पता लगा कि दाऊद खां 5000 सेना लेकर पीछा करता आ रहा है। जिस मार्ग से होकर शिवाजी नासिक के पार जाना चाहते थे, उस मार्ग में दाऊद खां की सेना बीच में आ गई। शिवाजी ने अपनी सेना को 4 भागों में विभक्त कर दिया। एक भाग ने आगे होकर लड़ाई शुरू कर दी, 2 भाग पीछे होकर ललकारते रहे और चौथा भाग, जिसके पास खजाना था, चुपके से मुगल सेना के आगे निकलकर सीधे मार्ग पर आ गया और निशंक होकर कोकण को चला गया। शिवाजी ने दाऊद खां का मुकाबला किया और उसे मार भगाया। शत्रु की सेना से मराठों का समूह एक स्त्री के अधीन युद्ध कर रहा था। वो स्त्री शिवाजी के समीप लाई गई। शिवाजी ने बड़े आदर के साथ अच्छे पुरस्कारों के सहित उसको उसके घर भिजवा दिया। दिसंबर मास में प्रताप राव को आज्ञा मिली कि खानदेश पर धावा करो। खानदेश का इलाका बड़ा आबाद और धनवान था। प्रताप राव ने बड़े बड़े नगरों को निष्कंठ किया और रास्तों में गांवों के रहने वाले से इस प्रकार से प्रतिज्ञा पत्र लिखवाए कि वे प्रतिवर्ष पैदावार का 1/4 भाग शिवाजी को दिया करेंगे, जिसके बदले शिवाजी की ओर से उनकी रक्षा करने की प्रतिज्ञा की गई। इस प्रकार मुगलों का खूब खानदेश भी शिवाजी की अधीनता में आ गया। उधर जब औरंगजेब को यह समाचार मिला तो उसने राजा जसवंत सिंह को लौटने की आज्ञा दी और 40,000 सेना के साथ महावत खां को शिवाजी का सामना करने के लिए भेजा। औरंगजेब को शंका थी कि सुल्तान मुअज्जम शिवाजी से मेल रखता है और इसमें कुछ भी संदेह नहीं कि यदि सचमुच ये बात शिवाजी और जसवंत सिंह जी के मध्य थी, तभी जसवंत सिंह ने शिवाजी को कष्ट देने के लिए उत्साह नहीं दिखाया। महावत खां ने दक्षिण पहुंचकर तुरंत किले को घेरना प्रारंभ कर दिया, परंतु सन 1662 ईस्वी की वर्षा ऋतु तक औंढा और पटा नाम के 2 किले ही वापस ले सका। अंत में सेना के 2 भाग कर दिए गए। एक ने दिलेर खां के आज्ञानुसार चाकन पर धावा किया और दूसरे ने इखलास खां की आज्ञा से सहारा को जा घेरा। शिवाजी सहारा किले को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे, इसलिए प्रताप राव और पंत दोनों को आज्ञा दी गई कि 2000 सेना लेकर लड़ाई करें और किले को बचाएं, क्योंकि शिवाजी को यह समाचार मिल गया था कि किले में सामग्री कम है। किले के पास पठानों ने 2000 घोड़े काट डाले थे। प्रताप राव जब सेना लेकर आगे बढ़ा तो उसने देखा कि इखलास खां बड़े उत्साह और साहस से आक्रमण के लिए आ रहा है। प्रताप राव ठहर गया और जिस समय इखलास खां आगे बढ़ा तो प्रताप राव ने भागना प्रारंभ कर दिया। मराठों को भागता देखकर मुसलमान पीछा करने लगे और छिन्न भिन्न हो गए। बस फिर क्या था, प्रताप राव ने उलटकर पुनः चढ़ाई कर दी, जिससे मुगलों का अत्यंत तबाही की मार पड़ी। इस मार काट में मुगलों के 22 अफसर मारे गए, हजारों मनुष्य कटकर मर गए, कई सरदार घायल हुए और पकड़े गए। इस बड़ी विजय का फल यह हुआ कि मुगल सेना सहारा को छोड़कर औरंगजेब की ओर हट गई। इस वर्षा ऋतु में शिवाजी छोटी छोटी लड़ाइयां लड़ते रहे ताकि संपूर्ण दक्षिण प्रांत में एक राज्य हो जाए। पुर्तगाल वालों से भी कई बार थोड़ी भिड़ंत हुई, जिससे किसी पक्ष की अधिक हानि नहीं हुई। अंग्रेज भी इस अवसर का प्रतिज्ञा विषयक पत्र व्यवहार करते रहे। उधर मुगल सम्राट औरंगजेब ने जब यह समाचार सुना कि इखलास खां हार गया तो महावत खां और खान मुअज्जम को दक्षिण का सूबेदार नियत कर दिया। खानजहां ने यह उचित समझा कि मराठों पर हमले न किए जाए,
किंतु घाटों और मार्गों को रोककर उन्हें तंग किया जाए। अतः एवं उसने बहादुरगढ़ नाम का किला बनवाया। परंतु उसे यह कब मालूम था कि मराठे घाटों और दर्रों यानी घाटी से बड़ी सुगमतापूर्वक आ जा सकते हैं और वे इस देश की ईंट ईंट से परिचित हैं। खानजहां जब इस प्रकार के काम में लगा था तो शिवाजी अवसर पाकर गोलकुंडा जा निकले और वहां से बहुत सा माल और धन लेकर वापस आए। इस अवसर पर 15 दिसंबर 1668 ईस्वी को बीजापुर के बादशाह आदिल शाह की मृत्यु हो गई और उसके इलाके में बड़ी गड़बड़ मच गई। कोई प्रबंध ठीक न था। इस अवसर पर शिवाजी ने बीजापुर पर धावा करने का विचार कर लिया। मार्च सन 1673 ईस्वी में विशालगढ़ के पास एक बड़ी सेना एकत्र की गई। इस सेना के एक भाग को नपाला किले की ओर वापस भेज दिया गया, परंतु वास्तविक इच्छा ये थी कि हुगली नगर, जो उन दिनों बड़ा धनाढ्य था, लूटा जाए। इस नगर को लूटने से उस सेना को इतना धन मिला जितना धन पहले कभी ना मिल पाया था। अंग्रेज व्यापारियों को भी इसमें बहुत हानि उठानी पड़ी। एक बार पहले भी वो राजापुर के स्थान पर लूटे जा चुके थे, अब दूसरी बार हुबली में जाकर लूटे गए। शिवाजी ने अपने समुद्री बेड़े को लेकर बीजापुर के उस भाग को तंग करना प्रारंभ कर दिया जो समुद्र के तट पर था। भीतर के भाग में देशमुखों को राजद्रोह के लिए तैयार कर मुसलमानी थाने उठवा दिए। राजा बदनूर ने भी हुगली की लूट से भयभीत होकर शिवाजी का साथ देना स्वीकार किया। मई मास में सेना के एक भाग ने परली के किले को विजय किया और सितंबर के आरंभ में सतारा प्राप्त किया। बाद को चंदनपुरगढ़ तथा नंदीगढ़ आदि किले भी फतह कर लिए गए। प्रताप राव ने अब्दुल करीम को, जो बीजापुर का अध्यक्ष था, इतना सताया कि उन्हें शिवाजी ने पसंद न किया और प्रताप राव से शिवाजी अप्रसन्न हो गए। प्रताप राव इस अप्रसन्नता के कारण बरामपाटा घाट के प्रांत में चला गया, जिससे फिर अब्दुल करीम को साहस हो गया और उसने बहुत सी सेना इकट्ठी करके पनाला को फिर से विजय करना चाहा। फरवरी सन 1643 में ये धावा प्रारंभ हुआ। अब्दुल करीम की सेना किले के पास पहुंची थी कि प्रताप राव अपनी सेना सहित उधर से आ निकला। मालूम होने पर शिवाजी ने प्रताप राव को लिख भेजा कि जब तक तू मुसलमानी सेना का विध्वंस करके बहुत सा धन लूट नहीं आएगा, तब तक मैं तेरा मुंह नहीं देखना चाहता। प्रताप राव ने इस अनादर को दूर करने के लिए एक महती सेना के साथ बीजापुर पर चढ़ाई कर दी। यद्यपि प्रताप राव बड़ी वीरता से लड़ा, परंतु युद्ध में मारा गया और उसकी सेना हताश होकर भागने लगी। मुसलमानों ने समझा कि मराठी सेना समाप्त हो चुकी है, अतः उन्होंने पीछा करना शुरू किया। इतने में मुशाजी 5000 सिपाही लेकर आ पहुंचा और मुसलमानी सेना जो पीछा कर रही थी अपने प्राण बचाकर भाग निकली। बेचारे अब्दुल करीम को जीती हुई बाजी हारनी पड़ी। फलस्वरूप अपना सा मुंह लेकर वो बीजापुर वापस चल दिया। शिवाजी को जब प्रताप राव की मृत्यु का समाचार मिला तो उन्हें अत्यंत खेद हुआ। उसके बेटे को बहुत सी जागीर दी गई और उसकी बेटी से अपने बेटे के साथ विवाह करके राजवंश से संबंध कर लिया। मुशाजी के काम से शिवाजी अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे हेमराव की पदवी देकर अपना सरदार बनाया। इस प्रकार भारत का प्रायः संपूर्ण दक्षिण भाग अपने अधीन करके शिवाजी ने एक बहुत बड़ा यज्ञ आरंभ किया और जून 1674 ईस्वी अर्थात 13 ज्येष्ठ संवत 1731 को गद्दी पर बैठे। शिवाजी अपना सिक्का तो पहले ही चला चुके थे, अब अपने नाम का संवंत भी उन्होंने जारी किया। इस अवसर पर अंग्रेजों से संधियां की गई। इस वर्ष शिवाजी के सिंहासन आसीन होने के 15 दिन पश्चात उनकी पूज्य माता जीजाबाई का देहांत हो गया। अपने पुत्र शिवाजी को गद्दी पर बैठाकर लगभग सारे दक्षिण का शासक बनाकर एवं अपनी जाति को उच्च गौरव की सीढ़ी पर चढ़ाकर जीजाबाई की आत्मा किसी नए काम के लिए शरीर को त्याग कर चल बसी। इसके पश्चात एक युद्ध पुनः 1675-76 ईस्वी में मुगलों के साथ शिवाजी को लड़ना पड़ा। इस युद्ध में मुगलों का अध्यक्ष यद्यपि बड़े साहस के साथ लड़ता रहा, तथापि शिवाजी व हेमराव के सामने उनकी एक न चली।
इसके बाद शिवाजी ने कई नए किले प्राप्त किए। हेमराव ने नर्मदा और गोदावरी नदी के पार जाकर मुगल सल्तनत से अपने को निष्कंष्ट किया। साथ ही शिवाजी ने मुनिवर और पनाला की भूमि को स्वाधीन करके इसकी रक्षा के निमित्त कई नए किले बनवाए। आगे की कहानी अगले एपिसोड में। गाथा छत्रपति शिवाजी राजे की, आरजे प्रभाकर मोरे के साथ।